Class 3, this is your English literature period. So open your English literature book, page number 22. Today we are going to start new lesson, down, down, down. So in this lesson, what you will going to see, adventure and imagination. इसमें जो भी ये स्टोरी है उसमें मोस्टली चीज़ें इमेजिन की गई हैं और उसमें उस इमेजिनेशन में क्या एडवेंचर होता है वो सारा यहाँ पे दिखाया गया है. ओके. Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the river bank. जो Alice थी वो बहुत थक गई थी या काइंड ऑफ बोर हो गई थी अपने सिस्टर के बगल में बैठे बैठे एक रिवर बैंक पे, नदी के किनारे पे. एंड डूइंग नथिंग, और वो कुछ भी नहीं कर रही थी, तो दैट ऑब्वियस सी बात है वो बोर भी हो रही होगी. Once or twice she had peeped. What is peeped? Peeped मतलब जैसे अगर आपकी कोई छोटी सी जगह है तो उसमें झांकना, उसको कहते हैं peep. So once or twice she had peeped into the book her sister was reading. एक या दो बार वो जब बोर हो जाती थी तो अपनी जो उसकी सिस्टर थी जो पढ़ रही थी उसकी बुक में वो झांक लिया करती थी. बट इट हैड नो पिक्चर और कॉन्वर्सेशंस इन इट. लेकिन उस बुक में कोई पिक्चर या कन्वर्सेशन था ही नहीं, तो वो उसको बुक भी बोरिंग लग रही थी. वॉट इज़ द यूज़ ऑफ अ बुक्स द थॉट एलाइस. वो सोची ऐसी बुक का क्या फ़ायदा जिसमें पिक्चर्स ही नहीं है. विदाउट पिक्चर्स और कन्वर्सेशन, बिना पिक्चर और कन्वर्सेशन की ये बुक है, इसका क्या फ़ायदा. सो शी वॉज थिंकिंग व्हेन सडनली अ वाइट रैबिट with pink eyes ran close by her. वो अभी ऐसा सोच ही रही थी कि सडनली उसके बगल से एक सफ़ेद खरगोश पिंक आइज़ वाला रन की फॉर्म है. ओके. रैन क्लोज बाई हर, उसके बगल से निकला. द रैबिट सीम्ड वरिड. जो रैबिट था वो क्या दिख रहा था, वरिड दिख रहा था. वरिड मतलब परेशान दिख रहा था. इट सैड टू इट सेल्फ, ओ डियर आई शैल बी लेट. वो खुद से ही बोलता जा रहा था. सिंस ये जो है रैबिट जानवर है इसलिए इसको इट की तरह यहाँ पे दिखाया गया है. सो इट सैड टू इट सेल्फ, वो खुद से ही बोल रहा था, ओ डियर आई शैल बी लेट, मतलब मैं लेट हो जाऊँगा. इट टुक अ वॉच आउट ऑफ इट्स वेस्ट कोट पॉकेट, लुक्ड एट इट एंड देन हरीड ऑन. उसने अपने जो वेस्ट कोट पहना है उसके पॉकेट से एक घड़ी निकाली, उस पर देखा टाइम और फिर बहुत तेज़ी से जाने लगा. अलाइस जम्प्ड टू हर फीट. अलाइस जम्प टू हर फीट मतलब वो भी बहुत तेज़ी से कूद के वहाँ से उठ के भागी. शी हैड नेवर बिफोर सीन अ रैबिट विद आइदर अ वेस्ट कोट पॉकेट और अ वॉच टू टेक आउट इट. उसने इसके पहले किसी भी खरगोश को वेस्ट कोट में देखा ही नहीं था. आपने भी नहीं देखा होगा. जो रैबिट होते हैं वो तो नॉर्मली बस ऐसे ही रहते हैं, वो वेस्ट कोट नहीं पहनते हैं या फिर वो घड़ी नहीं देखते हैं. शी रैन अक्रॉस द फील्ड आफ्टर इट. वो भी उसके पीछे पीछे भागी फील्ड में. शी वॉज जस्ट इन टाइम टू सी इट पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल अंडर सम बुशेस. वो भी मतलब जा ही रही थी लेकिन उसको वहाँ पे एक रैबिट होल दिखा, बुशेस झाड़ियों के अंडर द बुशेस के जस्ट नीचे ही उसको एक रैबिट होल दिखा. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द रैबिट होल और ये जो है झाड़ियाँ, बुशेस. ओके. पॉप डाउन मतलब वो गिर भी गई उसमें. इन अनदर मोमेंट, सी पॉप डाउन मीन्स हियर वी हैव गिवन हियर क्विकली जम्प्ड इनटू. ओके, सो वो गिरी नहीं है, वो उसमें कूद गई. इन अनदर मोमेंट डाउन वेंट एलाइस आफ्टर इट. पहले खरगोश कूदा फिर उसके पीछे एलाइस कूदी. नेवर वंस थिंकिंग हाउ शी वॉज टू गेट आउट अगेन. उसने ये एक बार भी नहीं सोचा कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकलेगी और वो जस्ट उसके अंदर खरगोश के पीछे पीछे कूद गई. द रैबिट होल वेंट स्ट्रेट ऑन लाइक अ टनल फॉर सम वे. जो रैबिट का होल था वो एक टनल की तरह दिख रहा था, स्ट्रेट. एंड देन ड्रॉप डाउन, और फिर उसके बाद मुड़ा उड़ा होगा. सो सडनली दैट अलाइस फाउंड हर सेल्फ फॉलिंग डाउन अ वेरी डीप वेल. थोड़ी देर बाद एलाइस को रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत गहरे कुएँ में गिरती चली जा रही है. आइदर द वेल वॉज वेरी डीप और शी फेल वेरी स्लोली. या तो वो कुआं बहुत गहरा था या फिर बहुत धीरे धीरे गिर रही थी, इसलिए उसको ऐसा फील हो रहा था. फॉर शी हैड प्लेंटी ऑफ टाइम एज शी वेंट डाउन टू लुक अबाउट हर एंड टू वंडर वॉट वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट.